हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जो है सीटेट जो कि आपका 14 दिसंबर को होने वाला है उसकी तैयारी में आप लोग लगे होंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। तो उसी से रिलेटेड हम जो है एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में कुछ टैग वर्ड करते हैं। टैग वर्ड जिसे हम कीवर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये कीवर्ड जो है टैग वर्ड आपको जो है काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले हमारे जो है सीडीपी के, हिंदी के, ईबीएस के और एसएसटी की जो है यहाँ पे टैग वर्ड की क्लास हो चुकी है। आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे विजिट करके जाके देख सकते हैं। आज हम गणित टैग वर्ड की बात करेंगे। गणित टैग वर्ड में कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। और टैग वर्ड आपको यहाँ पे गणित के सब्जेक्ट में आपको लगभग 30 में लगभग आपको 25 जो है यहाँ पे जो आपकी पैडागॉजी है, मैथ पैडागॉजी, उसमें जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होता है और आपका निगेटिव क्वेश्चन क्या होता है। देखिए, गणित के टैग वर्ड जानने से पहले हमें जानना जरूरी है पॉजिटिव क्वेश्चन क्या है और निगेटिव। देखिए, पॉजिटिव क्वेश्चन होता है कि जैसे पूछ लिया जाता है निम्न विकल्प में से गणित के बारे में क्या चीज़ें सही हैं, तो ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन हो जाता है। और दूसरा निगेटिव जो क्वेश्चन होता है, जैसे पूछ लिया गया निम्न विकल्प में से गणित के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका निगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो जो पॉजिटिव टैग वर्ड है आपके पॉजिटिव क्वेश्चन में आता है और जो निगेटिव टैग वर्ड है आपके निगेटिव क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले हम आपके पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करेंगे। देखिए, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करें तो पॉजिटिव टैग वर्ड में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोत्साहन। देखिए, प्रोत्साहन जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं। आप लोग को बता दें कि आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तब भी आप लोग यहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे, पूरी उम्मीद है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है आपको बता रहा हूँ। 3 बार सीटेट क्वालिफाइड हूँ साथियों। तो ऐसे जो है यहाँ पे एग्ज़ाम में थोड़ा ट्रिक जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। देखिए, मोटिवेशन प्रोत्साहन बच्चों को गणित भाषा सिखाने के, गणित जो आपका विषय है उसको सिखाने के लिए आपको यहाँ पे प्रोत्साहन उसको देना जरूरी है। ये विकल्प में आपके पॉजिटिव में आता है तो आपको बिल्कुल सही करना है। विविध गतिविधियाँ, देखिए बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से उनको जो है आपके गणित को सिखाना है। देखिए, विविध गतिविधियाँ एक्टिविटी मतलब उनको पर्यावरण के माध्यम से, इन्वायरमेंट के माध्यम से जो चीज़ें आपको, जो सामग्रियाँ, जो शिक्षण सामग्रियाँ उपलब्ध हों उसके माध्यम से उनको सिखाया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री, देखिए बच्चों के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब चीज़ों को देखते हैं तब वो साथियों यहाँ पे जल्दी सीखते हैं। इसलिए उनको दृश्य श्रव्य सामग्री को देखने और सुनने की चीज़ें को वो जल्दी यहाँ पे ग्रहण करते हैं। तो ये विकल्प में दिखे तो टिक करिएगा, बिल्कुल सही होगा। ये पॉजिटिव क्वेश्चन के जो है यहाँ पे आपके टैग वर्ड की बात हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में है दैनिक जीवन से जोड़ना है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 आपको कहता है कि बच्चों को जो है यहाँ पे, बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट हो, गणित के साथ अन्य भी कोई सब्जेक्ट है, तो उनको इनके दैनिक जीवन से, जो उनके दैनिक जीवन में घटनाएं घट रही, जैसे बच्चा दुकान पे जाता है तो यहाँ पे जैसे 5 रुपये का कोई सामान ले रहा है और बच्चा दुकान पे जाकर कुछ टॉफ़ी वगैरह ले रहा है, तो उस दैनिक चीज़ों से जब जोड़ेंगे बच्चा आसानी से सीख जाता है। तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड है, आपके विकल्प में दिखे तो आपको बिल्कुल सही करके आना है। अब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। ये आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो एनसीएफ 2005 हो या आरटीई एक्ट 2009, ये सब अनुशंसा करते हैं कि बच्चों को समावेशित करके यहाँ पे पढ़ाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन देना है। चाहे वो पिछड़े वर्ग हों, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे गिफ्टेड चाइल्ड हो, चाहे विशिष्ट रूप से जो है यहाँ पे बालक हो, सभी को समान रूप से और समावेशी करके शिक्षा देना है। तो विकल्प में दिखे कि टीचर बच्चों को समावेशी शिक्षा दे रहा है, तो बिल्कुल सही होगा। आगमन विधि, देखिए इंडक्टिव मेथड,
इंडक्टिव मेथड का यूज बच्चे को एक गणित सब्जेक्ट में यूज करना है, क्योंकि इंडक्टिव जो मेथड है उसमें देखिए पहले बच्चों को उदाहरण देना है। जैसे कोई टीचर पढ़ाने के पहले जो है यहाँ पे उदाहरण देता है, उसके बाद जो है यहाँ पे उसका सिद्धांत बताता है। देखिए उदाहरण, जैसे बच्चों बताओ कि 5 गोलियां आप लोगों ने यहाँ पे, आपको 5 गोलियां यहाँ पे लानी है। तो बच्चा जान रहा है, गोली जान रहा है और उसको काउंटिंग भी उसकी कर सकता है। तो ये आगमन उदाहरण से उसको, उदाहरण से नियम की ओर इसको जाना है। तो ये आपका आगमन विधि की, देखिए टीचर आगमन विधि का प्रयोग करके गणित में बच्चों को सिखा रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगर यहीं पे निगमन होता तो ये निगेटिव वर्ड होता, क्योंकि निगमन में बच्चा समझ नहीं पाएगा, पहले नियम बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है चर्चा के अवसर। देखिए बच्चों को सब्जेक्ट में जो है, आपके जो मैथ सब्जेक्ट है इसमें बच्चे को चर्चा के अवसर देना है। बच्चा जितना चर्चा करेगा अपने साथियों समूह से, उतनी गणित में उसकी क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके पॉजिटिव टैग हैं। देखिए अमूर्त विषय, गणित आपका एक अमूर्त विषय है, क्योंकि हम गणित को देख नहीं सकते। देखिए जैसे कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं, टीचर कहता है कि माना, देखिए यहाँ पे मान लिया जाता है कि यहाँ पे 5 टॉफियाँ हैं। तो इस प्रकार के, इसलिए गणित को हम देख नहीं सकते, इसलिए ये अमूर्त वस्तुएं हैं, जिसका हम मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करके इस अमूर्त गणित विषय को सीखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों की त्रुटियां। देखिए बच्चों को जो बच्चों की त्रुटियां हैं उसको हम संसाधन के रूप में टीचर को लेना है, क्योंकि बच्चे त्रुटियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। जब बच्चे त्रुटियां ही न करेंगे तो सीखेंगे कैसे? जब बच्चे सीखने के लिए तत्पर रहेंगे तभी त्रुटियां करेंगे, और त्रुटियां करेंगे तो सीखेंगे। ये आपको निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपकी पॉजिटिव क्वेश्चन में आता है तो बिल्कुल टिक करिएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है अवसर उपलब्ध कराना। देखिए बच्चों को हमेशा अवसर उपलब्ध कराना चाहिए कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखे, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। तो अवसर उपलब्ध करा रहा है टीचर बच्चों को गणित सिखाने के लिए, बिल्कुल विकल्प मिले तो टिक करिएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं तर्क कौशलों का विकास। देखिए बच्चों का जो तर्क कौशल है, बच्चा जो थिंकिंग करता है, बच्चा जो थिंकिंग करता है उसकी जो थिंकिंग करने की स्किल है, उसका टीचर को, अध्यापक को उसका जो है डेवलपमेंट करना है। तो ये विकल्प में दिख रहा है कि टीचर जो है बच्चे के तार्किक कौशल का जो है डेवलपमेंट करने की प्रयास कर रहा है, तो बिल्कुल ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक। देखिए बच्चा हमेशा सृजनात्मक रूप से चिंतन करे, बच्चा कन्वर्जेंट थिंकिंग करे। तो ये चीज़ें विकल्प में दिखे कि बच्चा सृजनात्मक रूप से सीख रहा है, तो बिल्कुल टिक करिएगा, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है गणितीय अवधारणाओं को समझना। देखिए एक टीचर को बच्चों की पूरी गणित की जो अवधारणाएं हैं उसको समझाना चाहिए, ऊपर ऊपर ही नहीं पढ़ा देना चाहिए। जब बच्चा अवधारणा समझेगा तभी वो गणित में एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे कर पाएगा। तो इसलिए ये आपका पॉजिटिव जो है यहाँ पे टैग वर्ड है। जिज्ञासु, देखिए बच्चा जिज्ञासु है, जब बच्चा जिज्ञासु होगा तो ये गणित विषय को सीखने के लिए ये तत्पर होगा, इसलिए जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा है और जिज्ञासा के रूप में अधिगम कर रहा है गणित की। तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, आप लोग बिल्कुल टिक करिएगा, इसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लास्ट में बताएंगे आपको कैसे इसको तैयार करना है, किस तरीके से आप इसको लर्न करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड है बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चे हमेशा, बच्चों को सिखाने के लिए हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड जो है विधि का उपयोग एक टीचर के माध्यम से किया जाना चाहिए। अगर यहीं पे होता कि यहाँ पे शिक्षक केंद्रित है तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, अगर निगेटिव क्वेश्चन में आए तो शिक्षक केंद्रित आपका सही होगा। समस्या समाधान कौशल का विकास। देखिए बच्चों में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो समाधान का जो कौशल है, स्किल है, उसका डेवलपमेंट एक टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए। ये विकल्प में दिखे तो बिल्कुल सही होगा। करके सीखना। देखिए बच्चा हमेशा एक्टिविटी करके सीखता है, जब एक्टिविटी करके सीखेगा बच्चा तो कोई भी सब्जेक्ट हो, गणित के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आसानी से सीखेगा और उसके मेमोरी में बहुत दिनों तक ये चीज़ें रहती हैं। गणितीय पद्धति व्यवहारिक। देखिए जो बच्चे की गणितीय पद्धति हो, अर्थात जो विधि हो गणित की, वो व्यवहारिक होनी चाहिए, वो व्यवहार में यूज कर रहा हो। जैसे हम बच्चों को सिखाते समय उनकी उंगलियों का यूज करवाते हैं तो उसका व्यवहारिक है, मूर्त वस्तुओं का यूज करना है गणित सिखाने के लिए। तो ये विकल्प में दिखे तो गणित व्यवहारिक रूप से यूज कर रहा है, बिल्कुल सही करिएगा, ठीक है। नए नए अनुभव।
देखिए बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें नया नया अनुभव बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। बच्चे नए नए अनुभव करेंगे तो जल्दी सीखेंगे और अपने तरीके से सक्रिय होकर सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग। देखिए प्रयोग, बच्चे जब प्रयोग करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, गणित के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे जल्दी यहाँ पे सीखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रसहीन विषय। देखिए गणित एक रसहीन विषय, क्योंकि गणित को पढ़ना बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं, इसलिए गणित को रसहीन विषय हम मान सकते हैं। तो ये पॉजिटिव ट्रैगड। सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट। देखिए सब्जेक्ट जो आपका गणित हो वो आपका जो है सुव्यवस्थित और यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको जो है यहाँ पे 6 लिखा गया है और 9 लिखा रहा है तो दोनों में क्लियरिटी होनी चाहिए। बच्चा पता लगे 9 को 6 पढ़ रहा है और 6 को 9, तो यहाँ पे जब स्पष्टता नहीं रहेगी, क्लियरिटी नहीं रहेगी, बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो बच्चों को सुव्यवस्थित और स्पष्ट चीज़ें गणित में देना है, तो ये आपका पॉजिटिव ट्रैगड है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति से संबंधित। मैंने आपको बताया कि बच्चों को जो है उसके जो है नेचर से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। जैसे बच्चों को कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसको जो है उसके नेचर से संबंधित, उसके जो वातावरण में चीज़ें उपस्थित हैं उसके माध्यम से उसको गणित सिखाया जाना चाहिए। तो टीचर प्रकृति को संबंधित करके गणित सिखा रहा है, तो ये विकल्प में आपका सही हो जाएगा। अधिगम विस्तार। देखिए बच्चों के अधिगम का विस्तार करना है, तो ये आपके विकल्प में दिखे तो बिल्कुल टिक करिए, सही होगा। प्रजातांत्रिक विस्तार। देखिए बच्चे को डेमोक्रेटिक रखना है, ये चीज़ें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। बच्चा जो है जब स्वतंत्र रूप से जब बच्चा सीखता है तो चीज़ें उसमें जो है व्यापक रूप से उसके दिमाग में बैठ जाती हैं और वो चीज़ें काफ़ी दिन तक उसको याद रहती है। इसलिए बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक डेमोक्रेटिक रूप से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। समाज में अंतःक्रिया। देखिए बच्चा जितना समाज से अंतःक्रिया करेगा, समाज मतलब जैसे उसके मित्र हो गए, उसका परिवार हो गया, उसके जो पास पड़ोस हैं, उससे जब अंतःक्रिया करता है, गणित सब्जेक्ट हो या कोई अन्य सब्जेक्ट हो, तो जब अंतःक्रिया करेगा, माइनस प्लस करेगा, गुणा भाग करेगा, तो उसकी चीज़ें जो है यहाँ पे जल्दी बैठती हैं। इसलिए समाज में अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीख रहा है, तो ये पॉजिटिव ट्रैगड होगा, बिल्कुल सही होगा, टिक करिएगा आप लोग। अब आते हैं परियोजना मेथड से जब बच्चा सीखता है, परियोजना कार्य करके सीखता है। जैसे गणित को विभिन्न सब्जेक्ट के साथ जोड़ कर यहाँ पे पढ़ाया जाता है आपके प्राइमरी में, तो परियोजना के माध्यम से सीखा जाना चाहिए। बच्चा सक्रिय है। देखिए बच्चा एक्टिव होकर जो है लर्निंग कर रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव ट्रैगड है। विचारों की अभिव्यक्ति। देखिए बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है यहाँ पे कर रहा है गणित विषय में। जब विचारों की अभिव्यक्ति बच्चा करेगा तभी चीज़ें जो है यहाँ पे जल्दी से और आसानी से सीखता है। अब बात करते हैं आपके निगेटिव ट्रैगड की। देखिए निगेटिव ट्रैगड आप लोग बहुत कई सब्जेक्ट में आपको पढ़ा चुके हैं, सीडीपी में भी पढ़ाए हैं, उसके बाद आपके ईवीएस में पढ़ाए हैं, आपके हिंदी में भी पढ़ाए हैं और आपकी एसएसटी में भी। तो लगभग सेम चीज़ें आपको मिलती हैं, कुछ ट्रैगड यहाँ पे दूसरे मिलेंगे। चलिए हम आपको एक सरसरी निगाह से आपको बता देते हैं निगेटिव ट्रैगड क्या होता है। मैथ्स के सब्जेक्ट में आप लोग देखिए निगेटिव ट्रैगड आएगा तो कैसे करना है। देखिए टीचर जो है सीमित अवस्था में बच्चों को सीमित शिक्षण सामग्री के माध्यम से सिखा रहा है, तो ये सीमित नहीं करना है। ये चीज़ें आपकी निगेटिव ट्रैगड हैं। यदि सीमित है तो बिल्कुल सही करिएगा, क्योंकि ये गलत माना जाता है। हतोत्साहित करना है। देखिए एक टीचर यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि टीचर जो है बच्चों को गणित सिखाने के लिए हतोत्साहित कर रहा है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, ये निगेटिव ट्रैगड है, यही गलत है, इसलिए ये सही है। अब उच्च शिक्षा। देखिए बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, बच्चों को यहाँ पे बेसिक चीज़ें बतानी, तो ये आपका निगेटिव ट्रैगड है। तो ये आपके विकल्प में है, तो बिल्कुल सही करिएगा। लैंगिक असमानता। देखिए जेंडर बायसनेस जो होती है, जेंडर बायसनेस टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए। यदि जेंडर बायसनेस टीचर कर रहा है तो बच्चों में जो है यहाँ पे कुंठा का भाव आ जाता है, तो ये आपका निगेटिव ट्रैगड है। आपके एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल सही करिएगा। व्याख्यान करना। बच्चों को बिल्कुल व्याख्यान नहीं करवाना, ये आपके जो है सीनियर क्लास में होता है। रूढ़िवादी सोच। देखिए रूढ़िवादी जो जेंडर बायसनेस होती है, जेंडर जो आपकी प्रिजुडियस थिंकिंग होती है, उसको नहीं रखना है कि लड़का है
तो ये मैथ को अच्छे से सीखता है और लड़की है तो ये मैथ नहीं कर पाती है। तो ये सोच एक टीचर के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये निगेटिव टैग वर्ड है, आपकी विकल्प में बिल्कुल सही करिएगा क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं वैज्ञानिक शब्दावली। देखिए वैज्ञानिक शब्दावली का यूज नहीं करना है, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। याद करना, लर्न करना, कंठस्थ करना, ये आपके गणित विषय में तो बिल्कुल संभव नहीं है कि बच्चा जो है यहाँ पे लर्न करके आपके गणित के सवालों को जो है यहाँ पे सॉल्व कर पाए। तो ये बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड है। जैसे कोई विकल्प आ गया आपके कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि टीचर बच्चों को गणित का सब्जेक्ट जो है यहाँ पे याद करवा रहा है या कंठस्थ करवा रहा है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, निगेटिव टैग वर्ड है। भेदभाव, प्रिजुडियस नहीं रखना है बच्चों में। देखिए भेदभाव, अच्छा लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना है। जैसे कोई लड़का है तो मैथ में तेज है, अदर कोई लड़का है तो मैथ में तेज नहीं है, तो उसमें भेदभाव नहीं करना है, समान रूप से देना है। दंड, देखिए दंड नहीं देना है, दंड का निषेध किया गया है। आपके आरटीई एक्ट 2009 में भी दंड का निषेध किया गया है। तो बच्चा दंड देकर बच्चों को गणित सिखा रहा है तो बिल्कुल ये सही होगा क्योंकि ये गलत है। मानक निर्धारण, बच्चों में मानक निर्धारण नहीं करना है, सेक्शन नहीं बांटना है, समान रूप से चाहे सामान्य विद्यार्थी हो, चाहे गिफ्टेड हो, चाहे विशिष्ट हो, सबको समान निर्धारण यहाँ पे नहीं करना। तो ये निगेटिव रहेगा। भाषा की जटिलता, जो आपकी गणित विषय में जो भाषा है उसकी कोई जटिलता नहीं होनी चाहिए। भाषा जो है आपकी सरल होगी, जितनी सरल होगी आपकी गणित की भाषा, उतना बच्चा आसानी से इस गणित विषय को यहाँ पे ग्रहण कर पाएंगे। तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, आपके निगेटिव क्वेश्चन में आता है तो बिल्कुल सही करिएगा। रैंकिंग, बच्चों में रैंकिंग और ग्रेडिंग नहीं करना है। बच्चों में रैंकिंग ग्रेडिंग करेंगे तो बच्चे जो है यहाँ पे हताश हो जाते हैं, हतोत्साहित होते हैं। तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। तुलना करना, किसी बच्चे में तुलना भी नहीं करना कि ये बच्चा तेज है पढ़ने में, ये धीमा है, तो उसको रैंकिंग जो है प्रदान करें, तुलना करें, तो ये बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड है। निगेटिव क्वेश्चन में बिल्कुल सही करिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, देखिए बच्चे पर हमेशा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान नहीं देना है, बच्चों को हमेशा चाइल्ड सेंटर देना है और उनको प्रकृति से चीज़ें जो है यहाँ पे उठाकर उनका जो है एग्जाम्पल पेश करना है। अब दंड देना, देखिए मैंने पहले बता दिया बच्चों को दंड देना नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड। कठोरता, देखिए कठोरता से जो है टीचर को यहाँ पे पेश नहीं आना है, सरलता के साथ पेश आना है क्योंकि बच्चे आपसे मित्रता भाव रख सकें जिससे आप अच्छे से सीख सकें। मैंने आपको बताया कि लड़की गणित नहीं सीख सकती हैं, ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपके गणित विषय में देखने को मिलता है। ऐसी ये भेदभाव है, ये जेंडर बायसनेस है, तो ये चीज़ें निगेटिव टैग वर्ड में आती हैं। शिक्षक केंद्रित, बिल्कुल टीचर को शिक्षक केंद्रित नहीं होना है बल्कि यहाँ पे बाल केंद्रित रूप से टीचर को अपना शिक्षण कार्य करना है। केवल अभ्यास के माध्यम से ही गणित को सिखाया नहीं जा सकता, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। केवल अभ्यास के माध्यम से नहीं, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों का टीचर को करना चाहिए। मात्र ही, देखिए मात्र ही आए, केवल ही आए, तो ये चीज़ें आपको देखने को जो है यहाँ पे ये सब आपकी निगेटिव टैग वर्ड आती हैं। अब आपको बात करते हैं कुछ कोहल वर्ग, जैसे नैतिक तर्कणा की यहाँ पे वो अनुशंसा करते हैं, तो इनके बारे में गणित विषय में आए तो बिल्कुल सही करेगा। पियाजे जैसे आत्म केंद्रित, खोजकर्ता, सक्रिय, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, नन्हे वैज्ञानिक, तो ये आपके गणित विषय में बिल्कुल सटीक बैठती है पियाजे का जो कथन है बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चे खोज करेंगे, सक्रिय रहेंगे, जिज्ञासु रहेंगे, तत्पर रहेंगे, अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, क्योंकि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो इनका कथन भी आ जाए तो बिल्कुल ये आपके पॉजिटिव होंगे, इसको सही करिएगा। तो ये चीज़ें रही साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये टैग वर्ड आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल टीचर जो है पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट में अच्छा जो है यहाँ पे स्कोर कर पाएँ, आपको अच्छे से यहाँ पे हेल्प मेरे द्वारा कराई जा सके। तो जो भी साथी आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हो उनको ये जो है मैथ टैग वर्ड का जो है क्लास जो है शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।